अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही जहां पर भी मौसम की तब्दीलियों की बात होती है वहीं पे सियासी तब्दीलियां भी होती हैं, वहीं पे कुछ इदारों में तब्दीलियां भी होती हैं और वहीं पे जो मानसून बारिशें हैं उनमें जो पेशन गोई आ चुकी है तब्दीलियों की कि इस दफ़ा बारिशें अपनी तादाद से ज़्यादा होंगी। पिछले जितने सालों में आप मानसून बारिशें देखते आए हैं इससे कहीं ज़्यादा बारिशों की पेशन गोई इस साल में महकमा मौसमियात की तरफ से आ चुकी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, सवाल ये उठता है कि वासा का जो एक इदारा है जिसे पहले ही बड़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पहले ही बड़ी बेज़ाब्तगियाँ और मसाइल जो है इस इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर इन मानसून बारिशों को कंट्रोल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज प्लान की गई हैं, कौन सी ऐसी हिकमत अमली है जो तैयार की गई है कि अगर बहुत ही छोटे कंजस्टेड इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है या बड़ी शाहराहों पर जो है वो पानी खड़ा हो जाता है तो उसको निकालने और उसको कितने घंटे में निकालने के क्या तरीक़ेकार और जदीद आलात जो हैं वो क्या वासा के पास मौजूद हैं, और क्या हम आम शहरी आप और मैं जो कूड़ा हम सड़कों पर फेंकते हैं, जो कूड़ा हम गाड़ियों से बाहर फेंकते हैं अपनी गाड़ी को साफ रखने के लिए, चलती हुई गाड़ी से जूस के डब्बे, शॉपिंग बैग और रैपर्स जो है वो हम फेंकते हुए जाते हैं, जो बारिश का पानी की नालियों को बंद कर देता है और वो फिर बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर इकट्ठा होता है, छोटी छोटी जगहों पर इकट्ठा हो जाता है और हमें अपना ये कसूर नज़र नहीं आता। सारे का सारा हम इदारों पर रख देते हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे, लोग जो है वो कूड़ा करकट जो है वो नहीं उठाते। बेशक पाकिस्तान में जो है वो हर काम के लिए एक महकमा बनाया गया है, वो महकमा अपना काम बड़ी खुशअस्लूबी के साथ सर अंजाम दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सिलसिला यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि जो इदारे हैं उनको काम करने में मुश्किलात का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है कि हम और आप यानी कि आम आवाम साथ नहीं देते हैं। आम आवाम जब कूड़ा सड़कों पर फेंकेंगे, गली कूचों में फेंकेंगे, नदी नालों में फेंकेंगे, इवन के लोग जो है वो नहर को भी नहीं छोड़ते और जो लाहौर की सबसे बड़ी नहर है उसमें भी कूड़ा फेंक देते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर पानी जो है वो सड़कों पर आएगा और वो पानी खड़ा रहेगा और उसको निकालने में मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ेगा कि जो डिस्पोजेबल ड्रेन्स आते हैं, जो बड़े टैंक्स हमारे पास हैं वासा के पास, वो वहाँ से जब पानी खींचते हैं तो साथ शॉपिंग बैग और कूड़ा भी साथ ही जो है वो खिंचता है क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें आवाम को भी सोचना होगा। आज वासा के हवाले से बात करेंगे कि आने वाले महकमा मौसमियात की पेशन गोई के हवाले से जो बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में ख़ासतौर पर लाहौर में दाखिल हो चुका है, इसको कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग्स जो हैं वो क्या क्या हैं, सीवरेज लाइन को बेहतर करने के तौर तरीके क्या क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, कामरान अली साहब, जिनकी बीट भी वासा की और हम हमेशा वासा के प्रोग्राम इन्हीं के साथ करते हैं। पहले इनकी रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इस पर बात करते हैं और आज हम जो है वो MD वासा से भी जो है उनको ऑन कॉल लेने की कोशिश कर रहे हैं पूरी भरपूर। देखते हैं कि उनसे बात होती है तो हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। पहले ज़रा रिपोर्ट देख लें। लाहौर के शहरियों को मुश्किलात से बचाने के लिए वासा इंतजामिया ने मानसून से कबल ही ख्वातर ख्वाह इकदाम किए, जिसमें सूरत हाल पहले से निस्बत बेहतर नजर आती है, मगर नकासी आब असल मसाइल बोसीदा और नकारा सीवरेज सिस्टम है और इसके साथ साथ शहरियों का ड्रेन लाइन्स में कूड़ा फेंकना भी देखा गया है। वासा को इस पर खुद से आगाही मुहिम देना होगी और जुर्माने भी आयद करने होंगे। सीवरेज सिस्टम बड़े पैमाने पर खराब है जिस पर वासा को तवज्जो देनी होगी, वरना सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी और दीगर शहरों की तरह लाहौर शहर में भी गाड़ियां पानी में डूबती नजर आएंगी। दीगर अदारों ने अपनी जिम्मेदारी ना उठाई तो मलबा वासा पर पड़ता दिखाई देता है। कूड़ा बर वक्त उठा लिया जाए तो मसाइल कम हो सकते हैं। जहां अदारे अपना काम कर रहे हैं वहीं पर बतौर जिम्मेदार शहरी हमें भी अपना एक अहम किरदार अदा करना है, वरना हमारी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह हमारी अपनी कारकर्दगी भी ख़राब है। हम सिर्फ इदारों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ महकमों की बात नहीं करनी चाहिए कि फ़लाना महकमा सही काम नहीं करता, बारिश का पानी कई कई दिन तक खड़ा रहता है। अपनी गिरेबान में झांक कर जब देखते हैं तो गलती अपनी ही निकलती है कि हम भी तो कूड़ा ऐसे सड़कों पर फेंक देते हैं। तो जाहिर है कि वासा वालों के लिए भी उस पानी को इकट्ठा करना और वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम दूसरों का काम मुश्किल करते हैं तो फिर एक उंगली जब दूसरे की तरफ उठती है तो 3 उंगलियाँ अपनी तरफ भी उठती हैं। आज इसी पे बात करेंगे। कामरान अली साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम।
جی वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा. मामला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बतौर ज़िम्मेदार शहरी, जैसा कि आपने बयान किया, हमें खुद अब जो है वो अपने ज़िम्मेदारी को समझना होगा. अगर हमने मसाइल से बचना है तो हमें खुद इनिशिएटिव लेना होगा. बिल्कुल सही है. अच्छा, मैं अब आपको बताऊँ कि वासा एक वाहिद ऐसा इदारा है. मैंने कोशिश की है, कोहिनूर ने की हमेशा से ये कोशिश रही है, और मैंने इस पे मेहनत इस वजह से की है कि हम मामलात लोगों के हल करवाएं और ऐसे इश्यूज को सामने लेके आए जो दीगर चैनल्स नहीं लेके आते. ऐसा ही है. अच्छा, अब हमने कोशिश की हमेशा एंटी प्रोग्राम ही किया है और लोगों को बताया है कि अफसरान की ये गलतियां, मुलाजमीन की ये गलतियां, और लोगों ने और अफसरान ने उसके ऊपर जो है ना, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, अफसरान ने भी जो उसको सराहा है और उन्होंने उसको ठीक भी किया, माना भी है. अच्छा, अब उसमें ये मामला है कि देखें, ये वासा एक वाहिद ऐसा अदारा है जी. ये बेचारा है तो बड़ा मजलूम इदारा, क्योंकि इसके पास फंड ही नहीं होते. मगर एक तरफ इनकी शाह खर्चियां देखें तो वो बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी. आज हमारा प्रोग्राम नहीं है, मतलब ये आज हमारा एंटी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए मैं उधर नहीं जा रहा. मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वासा के जो मुलाजमीन हैं ये मौ के लाल हैं. ये समझ ले एक हमारे मुआशरे में ये सिविल होने के बावजूद एक फौजी का किरदार अदा कर रहे हैं. अब देखें, गलतियां कुताहियां हर डिपार्टमेंट में हैं, हर जगह पे हैं, हर इंसान के अंदर है. वो तो हम खत्म नहीं कर सकते, वो तो हैं. मगर ये बताएं मुझे कि कौन सा ऐसा अदारा है कि जो अपने, कौन सा ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को बारिश में कहेगी जाओ ये गटर बंद है जाके खोल लो. बिल्कुल नहीं. ये बारिश हो रही है, अफसरान भी, गाड़ियां बेशक इनको मिली हुई हैं, फ्यूल मिलता है, वो एक अलग इशू है. लेकिन मामला ये है कि कौन अफसर अपने घर में, उनके भी बीवी बच्चे घर में बैठे हुए हैं. अफसर भी अगर घर से निकला है, अगर एक सीवर मैन घर से निकला है, अगर एक स्वीपर घर से निकला है, अगर एक सेंट्री वर्कर घर से निकला है, तो वो हम मेरे और आपके लिए निकला है. बिल्कुल, वो मेरे और आपके बच्चों को सहूलत देने के लिए निकला है. उसका एक तो एहतराम, उसका अदब हमारे ऊपर लाजिम है, और दूसरा हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारी वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं. हाँ. गाड़ी खड़ी हो गई. अच्छा, अब हमारे मुल्क में आपको पता ये भी है ना कि नेगेटिव खबरों को लोग बड़ा पसंद करते हैं, खुश भी होते हैं देख के. पॉजिटिव चीजों को बहुत कम लोग देखते हैं और अच्छा भी नहीं समझते. गाड़ी डूब गई पानी में, ये बहुत बड़ी खबर है. और भाई गाड़ी डूबी क्यों, किसकी वजह से डूबी गाड़ी, किसकी वजह से गाड़ी डूबी? हाँ. मेरी वजह से या किसी और की वजह से? क्यों डूबी गाड़ी? उस वक्त डूबती है पानी में जब पानी नहीं निकलता, ड्रेन लाइंस में पानी फंस जाता है. एक तो नकारा बुसीदा सीवरेज सिस्टम भी है. अच्छा, 1947 से भी पुराना सिस्टम चलता रहा है, पाकिस्तान बनने से भी पहले का. अगर आप जो है वो लाहौर शहर के अंदरून शहर की बात कर लें, मोची गेट है, यकी गेट है और लोहारी गेट है, ये वो जगहें हैं जहां पे 1947 से भी पहले का सिस्टम चल रहा है, जो कि ना बस रिपेयर हो जाता है या उसको प्रॉपर तरीके से देखा नहीं जाता या उसका बजट नहीं इशू किया जाता. ये है कि ये सारा काम जो है वो मेरे इस प्यारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, जो आपको पता है सियासी दंगल करते हैं हर वक्त आपस में, लेकिन अवाम को उसका कोई फायदा नहीं होता. ये जो हमारा निजाम है ये सियासतदानों के हत्थे चढ़ा. नहीं, देखिए, जो इदारा, जो महकमा बना हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करेगा जब महकमा क्या करेगा करने के लिए जो है वो अपना मावन किरदार अदा करे. महकमे की जिम्मेदारी है, देखिए वहां पे क्या करेगा, की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो लेके चले, और अगर नहीं चल रहा तो उसमें जहां जहां कोई खामियां कोताहियां आ रही हैं उसको ठीक करने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज प्लान करे, कोई अपनी कॉन्फ्रेंस करें, कोई बात करें, सीएम साहब से जो है वो मीटिंग्स करें, बार बार मीटिंग्स करें. मैं आपको बताऊं, वासा इंतजामिया को और दीगर इदारों को पता होता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है. ये सीट पे अफसर बैठे होते हैं, इनको सब पता होता है कि कहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं. इनको एक एक बंदे की, जब एक एक बंदे की रिपोर्ट होती है तो क्या मसाइल का नहीं पता होगा, इनको पता होता है. लेकिन मजबूरी ये है कि फंड्स के बगैर कैसे मामला होंगे. हमारे मुल्क का सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक सियासतदान किसी हल्के में नहीं बैठेगा, फंड मंजूर नहीं करेगा, मामला आगे नहीं चलेंगे. वासा इंतजामिया तो पहले ही बेचारी सब्सिडी के ऊपर चल रही है. पहले इनके सारे जो मामला हैं, वासा का जो ऑफिसेज हैं, ये सारे सब्सिडी के ऊपर चल रहे हैं. देखिए, सैलरी तो सबको टाइम पे मिलती है, बिल्कुल चूंकि रेवेन्यू है, बात है, काम तो सारे कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज तो जो है वो दे रहे हैं, अपने टाइम पर जो है वो ऑफिस भी आते हैं, अपनी जो है वो कारकर्दगी भी दिखा रहे हैं. कारकर्दगी में ऊंच नीच आगे पीछे हो जाता है जो भी है, लेकिन कर तो रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है. लेकिन अब ये निशानदेही तो कर सकते हैं. अच्छा, कामरान साहब अभी हमें जो है वो गफरान अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, एमडी वासा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं. उनसे बात करते हैं कि वासा की मुश्किलात जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको कम करने के लिए किस तरीके से जो है वो स्ट्रैटेजीज प्लान की जा रही हैं, और मानसून बारिशों की जो पेशन गोई है इसमें आगे वासा की क्या स्ट्रैटेजीज हैं. अस्सलाम वालेकुम गफरान, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया. आप जाहिर है कि एमडी वासा हैं, इस वक्त आप जिस सीट पर बैठे हैं वहां आप मुश्किलात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. तो मैं चाहूंगी कि हमेशा जो है वो एंटी प्रोग्राम किया जाता है कि वासा ने ये कर दिया, वासा ने वो कर दिया. वासा की भी सुन ली जाए कि मामलात और हालात जो है वो क्या चल रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं. जी वासा
جیسے مانسون کا آج کل سیزن ہے جی، مانسون چل رہا ہے, پری مانسون شروع ہو گئی بارشیں, اور 1 جولائی سے آنورڈ مانسون ریگولر شروع ہو جائے گا. جی, تو اس میں ڈیفینیٹلی بارشیں اگر ہائی انٹینسٹی کی بارش ہوگی تو پاؤنڈنگ وغیرہ کے ایشوز آتے ہیں. بالکل. لیکن اس میں سسٹم بھی جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پرانے سسٹم ہے, انڈر سائز سسٹم ہے, جی جی جی, سیوریج سسٹم سیپریٹ لاہور میں ہے نہیں ہے, تو سیوریج اور اسٹارم واٹر سسٹم کمبائنڈ سسٹم ورک کر رہا ہے. سیپریٹ سسٹم اسٹارم واٹر کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا, تو سیور کے تھرو ہم ڈسپوز آف کر رہے ہوتے ہیں اسٹارم واٹر کو. تو اس طرح کے مسائل ہیں, لیکن اس کی پریپریشن جو ہوتی ہے وہ ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کا. آپ کے ڈسپوزل اسٹیشن جو ہیں وہ ان کی مشینری ٹھیک ہو, جنریٹر سیٹس جو جب بارش ہوتی ہیں اس وقت آپ کا لیسکو کا نظام جو ہے اس میں مسائل ہوتے ہیں, تو اس کے جنریٹر سیٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہوں. اس کے علاوہ جو آپ کے ڈرینز اور سیورز کی ڈسلٹنگ, تو یہ میجر رول ادا کرتے ہیں تاکہ افیکٹو ڈسپوزل ہو سکے اسٹارم واٹر کی. وہ واسا نے اس کا تیاری کی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کل رات سے بارش ہوئی, جی بالکل بالکل بارش ہوئی ہے, تو واسا نے بہت اچھا پرفارم کیا, ایسا ہی ہے, اور انشاءاللہ اگلی بارشوں کے اسپیل میں بھی انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں. کیونکہ اس دفعہ ذرا واسا کی جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, وہ مزید بڑھ جائیں گی اور نظر بھی آنی چاہیے, اور آ بھی رہی ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی مشکلات میں اس لیے بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ بارشوں کی پیشن گوئی بہت زیادہ بارشیں جو ہے وہ اس وقت ہوں گی, تو اس کے لیے اسٹریٹجی بھی اتنی اسٹرانگ ہے. جی بارشیں ہے, جو فور کاسٹ ہے, پریڈکشن ہے, وہ تو یہی ہے 25% to 30% ابو نارمل رینز ہوں گی. جی, لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں لیکن انٹینسٹی اتنی کم ہو, تو اس طرح کی بھی پاسبلٹی ہے. لیکن ایون دین اگر ہیوی بارشیں بھی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ واسا تیار ہے, اور انشاءاللہ ہم پرفارم کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ واسا کا سسٹم جو ہے رسپونڈنگ تو ضرور ہو سکتی ہے, ہوگی بھی, کیونکہ سسٹم اپنی کیپیسٹی کے مطابق پانی لے رہا ہوتا ہے, اور وہ افیکٹولی اس کو کام کرنا چاہیے, اور وہ کرے انشاءاللہ. اچھا, سیوریج سسٹم کی اگر سر بات کر لی جائے, سیوریج سسٹم بڑا ہی ناکارہ ہو چکا ہے اس وقت, اور لاہور شہر کی اگر اندرون شہر کی بات کر لیں تو وہاں پر کوڑا کرکٹ کی وجہ سے جو مسائل کا سامنا واسا کو کرنا پڑ رہا ہے, ذرا اس پہ پلیز بات کیجیے گا. جی سیوریج سسٹم ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, پری پارٹیشن کچھ ہے, کچھ ارلی 90s 80s کا سیوریج سسٹم ہے جس وجہ سے انڈر سائز ہے. لیکن اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم میں ایکچولی یوز جو ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. کہ سسٹم جو سیوریج سسٹم ہے پانی کے لیے ڈیزائن ہوتا ہے, وہ سالڈ ویسٹ کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتا ہے. وہ اینیمل ڈنک کے لیے اس کو تھرو ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے قسم کی یہ ہے کہ جتنے بھی پیریفیری ایریاز ہے لاہور کے, ان میں ایک تو امپراپر سسٹم ہے, دوسرا وہاں پہ اینیملز بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں پوری پیریفیری آؤٹ اسکرٹ جتنے بھی ایریاز ہیں, اسی طرح وہ سالڈ ویسٹ جو ہے وہ سیوریج اور ڈرینز میں لوگ تھرو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلمز آتی ہیں. ایون واسا اپنی ایفرٹس کنٹینیو ہیں, واسا کی جاری ہیں, اس کی ڈسلٹنگ اور ڈرینز کی ڈسلٹنگ وہ ریگولرلی وہ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جو مانسون بھی لوگوں کو ریلیف. اچھا, واسا کی مشکلات میں LWMC جو ہے وہ کس حد تک کمی لا سکتا ہے؟ اگر LWMC کا ادارہ جو ہے وہ صحیح کام کرے اور اپنے وقت پر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے, سڑکوں کی صاف صفائی کا دھیان رکھا جائے, تو کیا واسا کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ دیکھیں LWMC بھی ایک ادارہ ہے. اب ڈرینز یا سیورز ہر مینول کے اوپر تو نہیں LWMC بھی بیٹھ سکتا. اس میں ہمارے بیہیویئر چینجز کی ضرورت ہے کہ ہم سیوریج سسٹم جس پرپز کے لیے ڈیزائن ہوا ہے اسی, اور جو جس طرح کوڑا ہے یا سالڈ ویسٹ ہے اس کے ڈمپنگ پوائنٹس ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ڈمپنگ پوائنٹ تک کوڑا پہنچائیں تاکہ وہ ڈمپنگ پوائنٹ سے اٹھائیں, اور LWMC اس کو کہ جو ہمارے پوائنٹ ہیں ادھر شفٹ کر سکے. لیکن ہمارے یہ ہے کہ وہ ڈرینز میں ڈائریکٹ پھینکا جاتا ہے, سیورز میں ڈائریکٹ پھینکا جاتا ہے, ڈمپنگ پوائنٹ تک نہیں پہنچایا جاتا. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں. LWMC اب بھی اپنے لیول پہ بہتر کام کر رہی ہے, اب یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں کر رہے, وہ ایفرٹس پوری پٹ کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کے چینجز جو ہیں, بیہیویئر چینجز, وہ بھی ضروری ہیں. اس کے لیے کمپین لانچ کرنا چاہیے, اور شہریوں سے ریکویسٹ کریں کہ یہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں. سر, واسا کی طرف سے کوئی آگاہی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ جس میں لوگوں کے اویئرنیس کے لیے ان کو بتایا جائے کہ یہ جو باہر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں, اس سے یہ جو بارشوں کا پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, نالیاں بند ہو جاتی ہیں, پانی نکالنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے لیے کوئی جو ہے وہ سٹیپ لیا آپ لوگوں نے؟
جی دیکھیں ہمارا منتھلی بل گھروں میں جاتے ہیں، ہر بل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیگ پہ ہم میسج دے رہے ہوتے ہیں، واٹر کنزرویشن کے میسج دے رہے ہوتے ہیں، ڈرینز میں کوڑا نہ پھینکنے کے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مونسون میں پریکاشن میئرز اس کے بارے میں آگاہی ڈور ٹو ڈور ہو رہی ہے، ہر گھر میں بل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی یہ کیمپین لانچ کرتے ہیں، اور ہمارے جو ڈرینز ہیں ان پہ فلیکسز وغیرہ بھی ہم نے ڈسپلے کی ہوئی ہیں تاکہ لوگ کوڑا پھر نہ پھینکیں، لیکن لوگ پھینکتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ اور کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ عرصہ پہلے تک جو ہے وہ واسا کو شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ اکاؤنٹس میں جو ہے وہ پیسے نہیں تھے، پھر اور معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو گورنمنٹ لیول پہ اب جو ہے وہ واسا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ آپ کی اس مشکلات میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے یا ابھی تک جو ہے وہ سسٹمز جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہی چل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں واسا کی مشکلات تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن واسا نے پرفارم تو کرنا ہے، واسا نے کام کرنا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ہمارے فرسٹ پرائرٹی ہے اور ہم کریں گے۔ باقی گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، سی ایم صاحب نے بہت سیریز آف میٹنگز کنڈکٹ کی ہیں اور سپورٹ ہمیں سیکرٹری صاحب ہیں، کمشنر صاحب ہیں، خواجہ احسان صاحب ہیں، ہمارے ڈی جی صاحب ہیں، انہوں نے بھی سائٹس وزٹ بھی کی، ہر طرح کی سپورٹ انہوں نے دی ہے اور انشاءاللہ وہ دیتے رہیں گے اور کنٹینیو رہے گی۔ لیکن واسا نے بھی تو اپنی جگہ پہ ہم پرفارم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پبلک کو ریلیف دیں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس دفعہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں یہ پیشن گوئی بھی کر دی ہے کہ بارشیں جتنی مرضی زیادہ ہوں یا کم ہوں لیکن واسا کی کارکردگی میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آئے گا بلکہ مزید اچھی کارکردگی دیکھنے کو ملے گی۔ انشاءاللہ واسا ڈیفینیٹلی واسا کام کرتا آپ کا نظر آئے گا اور کر رہے ہیں ہم، ہمارا سارا سٹاف ان بارشوں میں دو تک جو پہلے سپیل آج رات بھی بارش ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا سٹاف باہر تھا، رات بھی بارش، میں خود بھی وزٹ کیے ہیں، ہمارے وائس چیئرمین صاحب انہوں نے وزٹ کیا ہے اور اسی طرح پہلے پریپریٹری جو ہوئی ہیں وزٹس خواجہ احسان صاحب نے، ہمارے سیکرٹری ہاؤسنگ ہیں انہوں نے بھی وزٹ کیے تھے، تو اس طرح واسا انشاءاللہ آپ کو کام کرتے نظر آئے گا۔ سر ایک ریکویسٹ ہے، بہتر مانیٹرنگ ہوگی اتنے ایفیکٹو ڈسپوزل بھی ہوگا۔ جی بہت شکریہ غفران صاحب، ایک ریکویسٹ ہے کہ سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اسٹریٹجیز یا پلاننگز جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے، جو نکارہ سسٹم ہو چکا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ آگے پلانز جو ہے وہ ہم واسا کی طرف سے امید رکھتے ہیں کہ ضرور ہمارے سامنے آئیں گا تاکہ واسا کی بھی مشکلات کم ہوں اور ساتھ میں جو ایک عام آدمی کی مشکلات بھی کم ہوں۔ جی دیکھیں اس میں جیسے اسٹارم واٹر کے لیے واسا نے اسٹوریج واٹر ٹینک بنائے ہیں، ایک ہمارا لارنس روڈ پہ بن گیا ہے، دو اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، ایک کشمیر روڈ پہ ہے اور ایک شیرا والا، نیکسٹ ایئر ایک وارث روڈ پہ کنسٹرکشن وہ بھی اے ڈی پی میں آ گیا۔ تو اس طرح ڈیولپمنٹ جو ہوتے ہیں یا پلانز جو بنتے ہیں وہ ان فیزز امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، بہت سارے سیکٹرز ہوتے ہیں، ہر سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پرائرٹائز اکارڈنگلی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹینک اس طرح ایک دو سال میں انشاءاللہ سارے 11 ٹینکس ہم نے ایز پر ماسٹر پلان بنانے وہ بن جائیں گے۔ اسی طرح ماسٹر پلان ہمارے پاس ہے، سینٹرل لاہور میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو 14 بلین کا ہے، وہ اپرووڈ پروجیکٹ ہے، اس میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اس کی فنڈنگ کر رہا ہے، وہ بھی 2 سال کے اس کا کمپلیشن پیریڈ ہوگا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم امپلیمنٹ کریں۔ تو اس طرح ان فیزز جو ہے ماسٹر پلان بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور کریں گے ہم۔ اسٹوریج واٹر ٹینکس بھی ماسٹر پلان کا پارٹ ہے، وہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس طرح ان فیزز جو ہے امپلیمنٹیشن ماسٹر پلان کی وہ ضرور ہوگی اور انشاءاللہ بہت شکریہ غفران صاحب آپ کا، ایم ڈی واسا ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے۔ سر آپ نے بات کی اور واسا کی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے وہ یقین دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ مزید جو اس وقت مونسون بارشوں کی پیشن گوئی ہمارے پاس موجود ہے اس میں واسا کی کارکردگی بہتر نہیں بلکہ بہترین رہے گی۔ اور آپ نے یہ دیکھا بھی کہ 2 دن سے جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں لاہور کی سڑکوں پہ اس طرح پانی اکٹھا نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہو جاتا تھا، یعنی کہ واسا کی کارکردگی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے ہم نے ایم ڈی واسا کو آن کال لیا اور ان سے بات کی کہ ظاہر ہے کہ مشکلات کے باوجود، جیسے کہ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم نے اپنی کارکردگی کو جو ہے وہ کم نہیں کرنا بلکہ مزید بڑھانا ہے۔ کامران صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ایم ڈی واسا صاحب کی بات سنی آپ نے۔ معاملات یہ ہیں کہ لاہور کی جو پہلی پری مونسون کی بارش تھی وہ ایئرپورٹ پہ 106 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی۔ اب پہلی ہی بارش کا اتنا زیادہ ہو جانا اور معاملات کا ٹھیک چلنا تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا خوش آئندہ ہے۔ اور ایئرپورٹ کی سڑک ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بڑی اہم سڑک ہے، لوگ ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ باہر کے ممالک میں بھی جا رہے ہیں اور بیرون ملک سے بھی جو ہے وہ لوگ پاکستان ٹریول کر کے آتے ہیں، اور اگر یہ سڑکیں پانی سے بھری ہوں گی تو پھر میرا خیال ہے ہمارا کوئی اچھا امپریشن نہیں جائے گا باہر کے ممالک پر بھی۔ تو یہ اس دفعہ تو نظر آیا کہ 106 ملی میٹر جو بارش تھی ریکارڈ کی گئی، اس پہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ نظر نہیں ہے۔ اچھا اس بات پہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بات نہیں کی کہ سیوریج سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو اسٹریٹجیز پلان کی، انہوں نے کہا جی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ جو ہے میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واسا انتظامیہ کے بس کی بات نہیں ہے سیوریج سسٹم کو چینج کرنا۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا یہ ہمارے
हुक्मरानों के हाथ में है, ये हमारे सियासतदानों के हाथ में है। बस दुआ ये किया करें, 1947 से पुराने जो बस सिस्टम दुआ लगे ये, हैं उनको बस फाड़ आप पिछाड़ करके बस सामने उनको करना अगर तो बड़ी आपको बात है। अपने इलाके के हालात बेहतर चाहिए तो दुआ आप ये किया करें कि आपने जिस MNA या जिस MP को वोट डाला है ना, हुकूमत उसकी बन जाए। अगर उसकी हुकूमत ना बनी, वो अपोजिशन में चला गया, तो मेरा ख्याल है फिर आपके जो मसाइल का शिकार आप इसी तरह ही रहेंगी। और अगर उसकी हुकूमत बन गई तो फंड्स आएंगे तो फिर सब अच्छा होगा, तारें भी बदलेंगी, सीवरेज की लाइनें भी बदलेंगी, नए कनेक्शन भी लगेंगे, सड़कें भी बनेंगी। साहब, मैं फिर वो जिंदगी में सारा सिर्फ एक बात जानती हूँ और मेरी एक ही स्ट्रैटेजी और एक ही प्लानिंग है, जब तक आपने खुद बदलने की कोशिश नहीं करनी, जिंदगी में कोई आपकी किस्मत को नहीं बदल सकता। और जिस कौम ने अपने आप को खुद बदलने की कोशिश नहीं ना करनी, उस कौम का कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें जितने मर्जी इदारे काम कर रहे हो, महकमे काम कर रहे हो, लोग अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, लोगों ने अपनी ड्यूटीज देनी है, अपना काम करना है, वो अच्छा करें या बुरा करें, ये एक अलग बात है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं और मेरा अपना ज़ाती ये फार्मूला है और मैं अपने जितने भी मेरे दोस्त भाई देख रहे हैं मुझे, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना तो मेहनत शर्त है। आप किसी भी फील्ड में अगर मेहनत नहीं कर रहे ना तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो मेहनत नहीं कर रहे फजूल, अगर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपको फिर वक्त नहीं देना। आप मेहनत करेंगे तो मैं समझता हूँ कुछ शक नहीं है उसमें, फिर आपकी काबिलियत भी काउंट नहीं होगी। मेहनत अगर करेंगे तो फिर मंजिल आपको यकीनी मिलेगी, कामयाबी आपको यकीनी मिलेगी। दूसरा मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपाक अथॉरिटी पे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे ज़राए ने हमें बताया कि आपाक अथॉरिटी के जो फंड्स हैं, जो तरक्याती फंड्स थे, वो जून में चूंकि आपको पता है फंड्स वापस चले जाते हैं, नया बजट आता है, तो वो जो पिछले साल के फंड्स माली साल 2021-22 के पड़े हुए थे, वो हमारे सुनने में यह ज़राए हमारे बता रहे हैं कि वो किसी प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। तो उसके ऊपर अभी कोहिनूर न्यूज़ की टीम जो है वो वर्किंग कर रही है प्रॉपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपाक अथॉरिटी के ऊपर भी बात करेंगे और वासा के 2 ऐसे मुलाजिमों पे भी बात करेंगे, जो तो एक तो छोटे स्केल का मुलाजिम है और एक अफसर है। इन दोनों के सासे जो हैं वो वासा में आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और इस पे भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और ये मैं बता दूं, ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि ताकि हम ये निशानदही करवा सके कि गलत कहाँ हो रहा है। बिल्कुल, और ये हर जगह सही नहीं हो रहा होता, कहीं गलत भी हो रहा होता है। और इनके ऊपर बिल्कुल ये एक छोटा जो मुलाजिम है इसके सासे भी बहुत बढ़ गए। मैं अब अमाउंट नहीं बताऊंगा, आप थोड़ी हैरान हो जाएंगे कि इतने ज्यादा पैसे होंगे, सासे बन गए। एक अफसर है, अफसर तो चले बना सकते हैं, लेकिन एक मुलाजिम ने भी बनाए, एक अफसर ने भी बनाए और इनके ऊपर जो है वो आमदन से ज्यादा असासों का जो केस है वो बड़ा फिट होता है। ठीक हो गया, हम नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो इस पर करेंगे बाकायदा तौर पर, पूरा प्रॉपर जो है वो इसका देख के कि कहाँ कौन सी बेज़ाब्तगी हुई, कहाँ कौन से मसाइल क्रिएट हुए, कहाँ किसने अपने असासे जो है वो बढ़ाए, और इदारों में काम करने वाले जो लोग हैं वो अपनी सैलरी के अलावा कहाँ कहाँ से पैसे कमाकर जो है वो अपने इदारे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये चीज़ें भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो क्योंकि सीवरेज के हवाले से था, इंतजामात के हवाले से था, आवाम की अवेयरनेस के हवाले से था कि कूड़ा करकट जो है वो गली कूचों में बाहर ना फेंके, शॉपिंग बैग से इज्तनाब करें, अपनी जो नालियाँ हैं, अपनी जो गली की नालियाँ हैं उनको साफ़ रखें और इस तरह अपने बच्चों को तरबियत दें कि कूड़ा या जूस का डब्बा या रैपर खा के जो है ना वो आप बाद में गाड़ी से जो नीचे फेंकते हैं वो ये बड़ा मसला खराब है। ये चीजें नहीं होनी मैडम एक बात करूंगा फिर इसके बाद जो है वो जी जरूर आप एक आखिरी पैगाम देते हैं। मैं बताना ये चाहूँगा आज के प्रोग्राम के बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगा मैडम कि एक तो पहली बात ये है कि हमें बतौर जिम्मेदार शहरी एक अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है और हमने अपनी जिम्मेदारी को, अगर हम छोटी सी पेन ले लें और हम अगर वो कूड़ा, अब प्रोग्राम हमारा वासा का है लेकिन हम वासा के मसाइल बता रहे हैं कि क्यों पैदा होते हैं। ये पहले किसी ने नहीं बताया कि वासा बेचारों को जो है वो पानी जो निकालते हैं सीवरेज के लोग क्यों वहां पे फंसे होते हैं, क्यों नहीं निकल रहा होता, उसके अंदर कूड़ा फंसा होता है। अच्छा, वो कूड़ा अगर बतौर जिम्मेदार शहरी हम उसको थोड़ी सी एहतियात करें तो हमारी वजह से लाहौर शहर की 2.5 से 3 करोड़ की आबादी जो है वो सुखी हो जाएगी। देखें वो पानी निकल जाएगा टाइम से, तो वो हर बंदा अपना जो सफर, किसी ने दफ्तर जाना है, किसी ने स्कूल जाना है, वो आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान अली साहब आपका। नाजरीन आप भी जो है वो ये प्रोग्राम देखते हैं और इसमें हम जहाँ पर महकमों के हवाले से बात करते हैं, चीज़ें जो अच्छी हो रही हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही उनको हाईलाइट करते हैं, ना किसी पे तनकीद करते हैं, ना किसी के लिए गलत जुमला इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ यहाँ अपना काम करते हैं और एक आम आदमी की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाते हैं ताकि हम अपना फ़र्ज़ अदा कर सकें, क्योंकि नुक्ताचीनी बहुत हो गई, एक दूसरे पे लान तान भी बहुत हो गई, ये गलत है मैं सही हूँ ये भी बहुत हो गया। अब वक्त ये नहीं है, अब वक्त है काम करने का। अब वक्त है कि अगर आपने निशानदही करवाई है तो आप हल भी बताएं कि कैसे हो सकता है। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम जो है वो लोगों में मकबूल भी हो रहा है, लोग इसको देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। अभी एक और ख़ास और अहम टॉपिक पे बात करनी है। आप लोगों का शुक्रिया, इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आऊँगी और फिर एक और अहम मौजू पर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।